राम चौकी माफी में दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बड़ा कि छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला करते हुए अपनी भाभी के हाथ में कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद गुस्साई भाभी और भाई ने कुल्हाड़ी छीनकर छोटे भाई के सिर में मार दी, जिसके बाद अन्य परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सहित पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से ईएमटी शिवचरण नागर और पायलट सलमान खान ने प्राथमिक उपचार देते हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया, जहां घायल मुकेश और उसकी भाभी नर्मदी बाई का डॉक्टर ऋषि चौबे ने उपचार किया और दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सिवनी मालवा से होशंगाबाद की ओर जा रही मारुति कार दो पीपल बाबा मोड़ के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घायलों को प्रत्यक्षदर्शियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा। गौरतलब है कि मारुति चालक नशे में कार चला रहा था, जिसके चलते ही कार डिवाइडर से टकराई, वहीं चालक को ही सबसे ज्यादा चोट आई है। राम सूरजपुर लोखर तलाई की मोरन नदी से अवैध उत्खनन किए जाने की लगातार शिकायतें करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने के चलते अब ग्रामीणों ने वीडियो वायरल करना शुरू कर दिए। ऐसा ही वीडियो आज भी व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया गया, जिसके साथ लिखा गया कि प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा रेत का अवैध उत्खनन। बता दें कि मोरन नदी से जहां पहले रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन किया जाता था, तो अब वही दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिसके चलते उन रोड पर ग्रामीणों का वाहन चलना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते ही वे अब वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने आज दोपहर 2 बजे तीनों अध्यादेश के खिलाफ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दिल्ली में चल रहे किसानों का आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन भी सहयोग प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने सरकार को जगाने के लिए किसानों के मन में नए कृषि कानून को लेकर शंका उत्पन्न होने का प्रमुख कारण जमीन स्तर पर सरकार द्वारा बताए गए फायदे दिखाई नहीं दे रहे। सरकार द्वारा जिन 23 फसलों पर एमएसपी दी गई है, उनमें लगभग सभी फसल 500 से लेकर 800 रुपए समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। जब सरकार ने कृषि नीतियों में बदलाव कर नए कृषि लागू करने जा रही है, तो एमएसपी की गारंटी की मांग यदि किसान कर रहे हैं, तो सरकार मौखिक रूप से कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, फिर गारंटी का कानून लाने में क्या दिक्कत हो रही है। सरकार को किसानों का साफ कहना है कि एमएसपी को गारंटी के कानून में लाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत ने बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, तो मध्य प्रदेश से भी हजारों लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुँचेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजमोहन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता संतोष नागर, विनोद कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष रामकृष्ण दिगोदिया, संभाग उपाध्यक्ष संतोष मोहरिया, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, जिला मंत्री नितेश चंदेल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कौर, सिवनी मालवा ब्लॉक आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मदन लालू इके, अध्यक्ष संतोष पटेल, गौरव मालवीय, केशला ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पटेल, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश चोरे, इटारसी नगर अध्यक्ष, युवा इकाई अध्यक्ष मस्तान यदुवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर गौर, गणेश जाट, पारस पटेल, शिवपुर तहसील अध्यक्ष विनोद रघुवंशी, आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष संतोष धुर्वे। भारी संख्या में किसान मजदूर शामिल थे। किस विषय को लेकर आज भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, सर्वविदित है कि मौजूदा दौर में जो किसान आंदोलन हमारे दिल्ली देश की राजधानी में चल रहा है, उसमें जो सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो गतिरोध है, उसको दूर करने के लिए हमने क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने आज केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। हमने ये कहा है कि ये कोरोना काल में गाड़ियाँ, ट्रेन जो है वो रद्द हो गई हैं, तो हमारे संगठन के लोग वहाँ जाने में असमर्थ रहे हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में बुआई का कार्यक्रम भी चल रहा था, किसान उसमें भी व्यस्त थे। इसके बीच में फिर ट्रेन रद्द हो गई हैं, इस वजह से हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए। लेकिन हमने इन तीनों कृषि बिलों के विरोध स्वरूप और जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो मौजूदा परिस्थिति, जो सरकार ने जिस परिस्थितियों में ये 3 कानून लाए, उससे किसान समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका विरोध शुरू हुआ। कानून
बनने के पहले जो अध्यादेश आए 5 जून को आए। 5 जून को अध्यादेश के कोरोना काल में हमारी केंद्र सरकार ने अध्यादेश लेकर आई और फिर किसान संगठनों ने उसका विरोध किया। इसके बावजूद सरकार ने दोनों सदनों में उन बिलों को पास करवाया, लेकिन इस लंबे अंतराल में सरकार आज तक भी किसान समाज को ये समझाने में विफल रही है कि ये जो कानून है, जो 3 कृषि कानून सरकार ने पारित किए हैं, वो किस तरह से किसानों के हित में हैं। सरकार ने अभी तक सिर्फ 2 बातें कही कि ये किसानों के लिए उनका भाग बदलने वाला कानून है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन इससे कृषि क्षेत्र में होगा, किसानों को इससे फ़ायदा होगा, आमदनी उनकी बढ़ेगी। इसके अलावा जो किसान संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है वो पूरे तर्क के साथ कराया है कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक भी तर्कपूर्ण जवाब उसका नहीं दिया है कि इन कानूनों से किसानों को और कृषि क्षेत्र को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो भ्रम की स्थिति, जो गतिरोध आज बना हुआ है, हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले, किसान संगठनों से बातचीत करें और निर्मल मन से, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा नियत जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, तो हम ये उनसे निवेदन करना चाहते हैं भारत सरकार से कि उसी निर्मल मन के साथ में आप किसानों में, किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत करें, उनके दिलों में इन कानूनों को लेकर जो संशय है उसको दूर करें तर्कों के साथ में। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि ये तो किसी कांग्रेस के समर्थन में खड़े लोग हैं। ये जो गैर तुकी बातें हैं, ये कुतर्क के साथ उस आंदोलन को कमज़ोर न करें, क्योंकि ये बात जुदा है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो दिल्ली के नज़दीक है वो दिल्ली में जमा हो गया, पहुंच गया इस आंदोलन के खिलाफ में। लेकिन सरकार ये कुतर्क ना दे कि देश के बाकी प्रदेशों में इसका विरोध नहीं हो रहा। संगठन की अगली रणनीति क्या रहेगी? संगठन की अगली रणनीति ये है कि हम कल तक का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि सरकार ने किसान संगठनों से वार्ता का आश्वासन दिया है, 4थे चरण की बात वो कल होने जा रही है। अगर 4थे चरण में सरकार किसान संगठनों को संतुष्ट कराने में सफल नहीं हुई, किसान आंदोलन को समाप्त करने के जो तर्कसंगत, नीतिगत और साफ सुथरी मंशा के साथ में अगर ये आंदोलन को इनको किसान नेताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता है तो और आंदोलन आगे बढ़ता है, तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन पूरे मध्य प्रदेश में 4 या 5 तारीख को एक साथ इसका विरोध दर्ज कराएगा। और आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया गया है कि हमारे संगठन की भागीदारी भी उस आंदोलन में होगी। ये आज हमारी कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया है। तो ये स्पष्ट हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो कानून है इस पर पे आप तर्कपूर्ण जवाब दीजिए, किसान नेताओं से बातचीत करिए, जो उनकी शंकाएं हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। अभी तक आप कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, किसान संगठन कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। तो हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही, जब सरकार खुद कह रही कि जारी रहेगी और किसान संगठन कह रहा है एमएसपी हमें चाहिए, तो फिर गतिरोध का कोई कारण नहीं हो सकता है। उनका कहना सिर्फ इतना है कि कानून जो 3 नए लेके आए हो वो लगभग 900 पृष्ठों में आपने लिखित रूप में उनके प्रावधान जोड़े हैं, तो फिर एक लाइन आप उस कानून में क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? सरकार एक लाइन की तो लड़ाई है, तो सरकार ये तय कर दे कि भाई या तो ये तय कर दे कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाने की बात उसमें जोड़ रहे हैं, तो स्वतः आंदोलन समाप्त हो जाता है। और अगर आप कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी तो सरकार का कोई काम मौखिक नहीं होता है। अगर मौखिक होता तो ये इतने लंबे चौड़े कानून लिखित उसमें क्यों लाए तुमने? भारत के गजट में क्यों शामिल करे उसको? तो हमारा ये निवेदन है
कि ये जो आंदोलन है वो एक मुद्दे, एक बिंदु पर आधारित चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि खेती को मुनाफाकारी दाम मिलना चाहिए। आज पूरे देश भर में जो सरकार स्वयं जिन जिनसों की, जिन कृषि फसलों की MSP खुद जारी करती है और उसी के नीचे पूरे देश भर में हमारे किसान बेचने को मजबूर हो रहे हैं और इन 3-4 महीने के बीच में आज तक भी उनके नए कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ आप कह रहे हैं ये लाभकारी हैं, यहाँ तो मौजूदा जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो तो घाटे का काम है। तो फिर ये जो गतिरोध है उसको हटाने का एक ही तरीका है कि सरकार को जो किसान संगठनों की प्रमुख मांग है वो MSP की गारंटी की बात को स्वीकार करना चाहिए। और अगर सरकार नहीं करती है और आंदोलन आगे बढ़ता है तो हमारे संगठन की भागीदारी भी उसमें होगी। पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा और हम लोग स्वयं दिल्ली जाएंगे, ये आज हमने तय कर लिया। धन्यवाद।